भावेश भावेश चालू कर, भावेश चालू कर साहेब. भाई एक मिनिट होणार नाही. भावेश 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 हम जाइए. एक ही नाम चल रहा था कि डॉक्टर हिमांशु और जिस तरह पार्लियामेंट में जो घटना बनी, विरोध के बाद इंजरी तक आ चुकी थी. क्या पूरा घटना हुआ था? आपने जो केस भी दर्ज किया गया है, कंप्लेन किया गया है दिल्ली में, जो लीडर राहुल गांधी के सामने, क्या कहोगे? एक युवा सांसद होने के नाते बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ा है कि सिर्फ एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से हमारी पार्लियामेंट इस बार सिर्फ और सिर्फ 40% ही काम कर पाई है. एक सांसद जब संसद भवन जाता है, उनके मन में आकांक्षाएं होती है और वो सांसद के लिए उनके क्षेत्र के भी लोगों के मन में भी आकांक्षाएं होती है कि यह इंसान हमारे देश के लिए या हमारे विस्तार के लिए कुछ प्रश्न उठाएंगे. मेरे भी टोटल 3 प्रश्न लगे थे इस बार संसद भवन में, परंतु तीनों में से एक भी प्रश्न मैं उठा नहीं पाया क्योंकि संसद भवन एडजर्न हो गया था, हाउस एडजर्न हो गया था और मात्र सिर्फ विपक्ष के जो हंगामे की वजह से यह चीज हो रही थी. जब यह चीज ने बहुत ही बड़ा रूप लिया, तब संसद के सत्र के लास्ट वीक में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना तय किया और वह भी संसद के चलने के टाइम पे नहीं, संसद के पहले के टाइम पे, यानी 10 से 11 के बीच में. 11 बजे से संसद का सत्र शुरू होता है और जब भी कांग्रेस के लोग मकर द्वार पे प्रोटेस्ट करते थे, हम सभी बीजेपी के लोग बाजू के रास्ते से वहां से निकल जाते थे, क्योंकि कभी भी हम पार्लियामेंट में एक दूसरे के साथ शारीरिक रूप से घर्षण में नहीं उतरते हैं, यह हमारे संस्कार कहते हैं. परंतु राहुल गांधी जी उस दिन अपने सांसदों के साथ आए और सिक्योरिटी ने उनको बोला कि साहब आपके लिए साइड में रास्ता रखा है, वहां से अंदर जा सकते हैं अगर आपको अंदर जाना है. उन्होंने बोला नहीं, हम बीच से ही जाएंगे और वो हमारे महिला सांसदों से शुरू करके सबको धकेलते हुए 10 स्टेप्स चढ़ के वो अंदर गए. तब तक हमारे कई सांसद लड़खड़ा गए थे. हमारे 2 सांसद, वरिष्ठ सांसद गिरे, उनको सिर पे चोट आई. उनकी प्राथमिक सारवार हमारे निशिकांत दुबे जी और हमारी डॉक्टर शबरी बायरेड्डी जी जब कर रहे थे, तब राहुल गांधी जी अंदर गए. उनको पता चला कि यहाँ पे तो मीडिया है ही नहीं, फुटेज में कहाँ से लूंगा, तो फिर से बाहर आए. जब वो बाहर आए तब मैंने उनको बोला, उनका ध्यान मैंने इस ओर खींचा कि ये देखिए आपने क्या किया है, इस तरीके से थोड़ी होता है, आपको शर्म नहीं आती. तब वहां पे आकर भी, अगर मान लीजिए आप और मैं एक दूसरे के दुश्मन भी है, अगर हम कोई बंधारणीय व्यवस्था में है, ऐसा कुछ होता है तो आप मुझसे एक बात तो पूछेंगे कि आप ठीक तो हैं, आपको कुछ जरूरत तो नहीं, या आई एम सॉरी. इतनी बात तो हम मानवीय धोरण पर कर सकते हैं. परंतु उन्होंने वहां पे आके, जो इंसान, बूढ़ा इंसान व्हील चेयर पर बैठा था, खून निकल रहा था, उनको ऐसा बोला कि इन्होंने मुझे धक्का दिया होगा, और ऐसा बोलकर वह चले गए. इस अहंकार भरे रवैये से हम सब आहत हुए और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के अनुसार हमने तय किया कि हमारे वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी, हमारी बहन बांसुरी स्वराज और मैं, हम तीनों जाकर पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पर एक शिकायत दर्ज करेंगे. और मैंने जाके वहां पे उनके साथ शिकायत दर्ज भी की और देर रात तक पुलिस ने पूरी जो प्राथमिक जो तहकीकात होती है वो कर उसके अंदर एफआईआर भी दाखिल की है. वो कहीं ना कहीं पुलिस ने हटा दिया गया, आप किस तरह देखते हो? मैं उसको पुलिस की कार्यवाही अपने तरह के साथ कर सकते हैं, उसमें कोई हमारा दबाव नहीं होता है. जो उनको सही लगता है वह वो लोग कर सकते हैं. जो हमें लगा था वो हमने उनको बताया है. मैं मानता हूं कि यह एफआईआर है, इट इज अ फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, और इसके आगे भी कार्यवाही होगी. और मैं मानता हूं, मुझे न्यायपालिका पर भी विश्वास है कि इसमें कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी और आगे कोई भी सांसद ऐसी जरूरत ना करे, उस हिसाब से कार्यवाही होगी. जबकि आपके साथी का जो एमपी है, सांसद है, वो अभी हॉस्पिटलाइज है, कैसी है उनकी तबीयत, अभी कैसी है? हमने आज ही उनसे बात की थी, उनकी हालत रिकवरी में है. उनमें से दोनों हमारे सांसद है, उनको दूसरे भी कई को उसके वजह से अगर उनको कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए, इसलिए उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है.
संसद के बाहर जो हुआ, राहुल गांधी ने जिस तरह की हरकत की है, क्या कहूँ? राहुल गांधी ने जो लोकतंत्र के मंदिर में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पूरे देश और विश्व की निगाह जहां पर होती है, ये धक्का मुक्की करके उन्होंने जो एलओपी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उसकी गरिमा को गिराया है और अपने मूल स्वभाव को बताया है। ये लोग जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं और पूरी जिंदगी लुटियन जोन में रहते हैं, इनमें शिष्टाचार की कमी होती है। महिला, वृद्ध और बच्चे, ये हमेशा सम्मान इनको देना चाहिए। ऐसा वो क्यों कर गए? उनकी सामंतवादी सोच के हैं और ना सुनना बचपन से उनकी आदत में नहीं है। इसलिए जो 2 दिन संविधान लिखने के 25 वर्ष के 75 साल होने पर जो 2 दिन लोकसभा और राज्यसभा में बहस हुई, मेरा ये 7वां कार्यकाल है, लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मेरे संसदीय जीवन का जो टॉप का संविधान के ऊपर मोदी जी ने लोकसभा में और अमित शाह जी ने राज्यसभा में, जो लगभग 1.5-2 घंटे का उनका भाषण था, वो देश के पॉलिटिकल साइंस के बच्चों का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चों का, जनरल नॉलेज की तैयारी करने वाले बच्चों का, यूपीएससी के लिए वो दो भाषण सुन लें तो लोग क्लियर हो जाएगी। देश के बच्चों को पहली बार पता चला कि 15 महिलाएं भी संविधान सभा में थी। बच्चों को पहली बार चला कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन में ये लिखा गया है। इतनी लंबी बहस हुई, बंद कमरा होता था लेकिन खुली बात होती थी, आदि आदि। उससे जो एक वातावरण देश में बना और बाबा साहब के प्रति जो उनके योगदान के बारे में जो वर्णन किया गया, नेहरू से उनके मतभेद को लेकर के जो बातें हुई, उन सब से एक देश में वातावरण बना भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। उसको दिग्भ्रमित करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए और देश को उस पर ज्यादा मनन ना हो, ध्यान परिवर्तित करने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों ने ये हरकत की है। सर, एक जो वीडियो भी मिला है कि उनको ये नहीं करना चाहिए, क्या कहोगे? बड़ौदा के सांसद जी ने शालीनता के साथ कहा जी, लेकिन कांग्रेसियों ने और उनके मुखिया ने धक्का मुक्की की बात की है। तो भारतीय जनता पार्टी के एमपी हों या हमारा बूथ अध्यक्ष हो, वो सुसंस्कृत होता है, शिष्टाचारी होता है, अनुशासित होता है और अपने बुजुर्गों का, महिलाओं का और बच्चों का सम्मान करता है। थैंक यू।